दो तीन डायरेक्टर थे, उन्होंने हमारा ऑडिशन लिया। काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं कहा पता नहीं डायलॉग बोल पाऊँगा नहीं। उन्होंने कुछ डायलॉग दिए, मैंने बोल दिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपको एक दो दिन में जवाब मिल जाएगा और बॉम्बे चलना पड़ेगा आपको, हाँ हमारी शूटिंग है। भाई बहुत खुशी मिली। हमने सोची हम तो हीरो बन रहे हैं। अब वो हमें बॉम्बे ले गए ट्रेन में। उस टाइम 82-83 रुपये या 85 रुपये मेरे ख्याल में किराया था। रिजर्वेशन कराया हमारा। काफ़ी 15-20 लड़के गए यहाँ से और उन्होंने बोरोवली में हमें ठहरा दिया। एक छोटा सा होटल था, वहाँ नेशनल पार्क भी था। ये 78 की बात है। तो हम बड़े खुश 4-5 दिन होटल में लौटे रहे। मैं कहा पता नहीं आज शूटिंग होगी या कल को। तो फिर 2-3 लड़कों को रोज़ लेके जाते, पता नहीं कहाँ ले जाते। मैं कहा शूटिंग हो रही दिखे है। शाम को भी आते हैं, हम उनसे पूछा भाई क्या क्या रोल था तुम्हारा। फिर कह रहे मज़ा आ गया। 2 दिन पीछे हमारा नंबर आया, चलो जी। हम ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बैठ कर भाईंदर गए। वहाँ एक फ्लैट पर पहुँचे। वहाँ ज़मीन पे गद्दा बिछा हुआ था। ये फिल्मी डायरेक्टर को ज़्यादातर ज़मीन पे ही रहे, क्योंकि इतनी कुर्सी कहाँ से देवें, कहाँ इतनी भाषा खाट लावें। तो वहाँ एक गद्दा सा पड़ा था, उस पर तकिए से थे, वे कोनी से लगाओ बैठे थे। हम भी बैठ गए वहीं गद्दे भी। हमसे कुछ डायलॉग पूछे, हमने बोल दिए। चला ठीक। आ गए होटल में। रात को नींद नहीं आई खुशी में। वे एल्बम सी दिखाने लगे, लड़कियों के फ़ोटो थे। मैं कहा भाई ये हीरोइन हमारे साथ में डांस करेगी। तो एक हफ्ते बाद में कहने लगे वो तो शूटिंग पोस्टपोन्ड होगी, बरसात शुरू होगी, क्योंकि जून की बात थी। वापस चलो, दोबारा आना पड़ेगा। भैया हम वापस आ गए, घर आ गए। लेकिन जुनून था, वो जो भूत था वो हमसे उतरा नहीं सिर पे से। और मैं उतनी ही वर्जिश करता चला गया। मैं कहा बॉडी बना ले बेटा धर्मेंद्र की तरह, क्योंकि वहाँ हो सका कुर्ता भी काट कर दिखाना पड़ जाए, बॉडी तो कौदे सौदे। तो साहब हमने पूरी टंड बैठा कर दूध छोंक छोंक कर पिया। हेल्थ फूड वगैरह तो उस टाइम थे ही नहीं कहीं। तो देसी घी था, दूध था, दूध भी सुबह दूध वो घी छोंक का, शाम को दूध वो घी छोंक का। अरे स्टंट बैठा साहब, हमने खड़द उतार दिए पूरे। धीरे धीरे उनका जवाब आना बंद हो गया। हमने सोची तो यार हम लोग ठग गए दिखे हैं। लेकिन हमें एक फ़ायदा रहा उनसे, हमें एक रास्ता मिला। दूसरी बार मैं बम्बई अपने आप चला गया, क्योंकि रास्ता देख ही लिया था। फिर वहाँ और जगह ठहरे, मैं 1 महीना रहा। फिर तो ऐसा सिलसिला हो गया, महीने में 10 दिन यहाँ, 10 दिन वहाँ, 10 दिन यहाँ, 10 दिन वहाँ। 2011 तक मैं बॉम्बे रहा। 78 से पता नहीं 20 बार गया, 25 बार गया। लेकिन गड़बड़ एक होगी, 75 में शादी हो गई थी, फिर बच्चे हो गए। अब वहाँ जाऊँ तो बालकों का ख्याल, घर आऊँ तो बॉम्बे की याद आवे थी। तो भाइयों सन 87 में उड़ान सीरियल की शूटिंग हुई। कविता चौधरी का सीरियल आया था, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर का रोल मिला और उसमें मैंने रोल किया पहली बार। उनकी मैं स्क्रिप्ट देखा करता था, तो उससे मैं राइटर बन गया। मैंने फिर आकर बहुत कहानियाँ लिखी। एक सीरियल मैंने बनाया नशा 2000 में, सिवाय में शूटिंग की। उसमें मैंने 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए। लेकिन इसके जो डायरेक्टर थे वो समझ रहे थे कि ये बना नहीं पाएगा, नया आदमी है, इसको ठग ले। तो मेरे 2 लाख रुपए डूब गए। गम नहीं माननी, कोई बात नहीं, एक तजुर्बा हुआ, एक सीखने को मिला। फिर हमने ठान ली कि ना तो कोई हमारा आज के बाद गुरु होगा, ना हम किसी के शिष्य होंगे, हम स्वयं के गुरु होंगे, अपने फैसले खुद लेंगे। तो मैंने पक्का ठान लिया। उसके बाद में मैंने एक देहाती फिल्म बनाई, ताऊ की फ्रेंडशिप, जो 15 दिन शूटिंग की। उसका डायरेक्टर मैं था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, और ताऊ का रोल मैंने किया। ये मार्केट में मेरी सीडी आई थी, उसको मैंने उतारा। उसमें कई डायरेक्टर आए मेरे सामने कि जी मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। अब डायरेक्टर से मैं घबराने लगा था कि डायरेक्टर ही मैन होता है, ये तुम्हें रगड़ देंगे। मैंने कहा भाई 2 दिन काम कर ले, पैसा तो मैं देने का नहीं, देख साफ बात है, तेरा काम अच्छा लगेगा रख लूँगा। वे 2 दिन में ही कहते थे यार क्या डायलॉग हैं तुम्हारे, स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही।
मतलब कम ही निकाल देते। मैंने कहा भाई बाहर का रास्ता तो अपने घर को जा। तो वो मेरी कहानी समझ नहीं पाए, जो मेरी भाषा थी वो नहीं समझ पाए, उसको मैं ही समझता था। कुछ तो सच बताऊं ऐसे थे, ना उन्हें डायरेक्शन का पता ना कुछ। मैंने सन 80 में एक्टिंग और डायरेक्शन का कोर्स किया था बॉम्बे में, आशा चंद्रा जी के यहाँ। उस टाइम 8,000 फीस थी, 15 दिन का कोर्स था। जो मैंने उसमें सीखा उसी से ही मैंने अपना काम चलाया। फिर मैंने कई शॉर्ट फिल्में बनाई। हाँ, 2001 में एक सीरियल पास हुआ दूरदर्शन से, नैन्सी, DD1 पर आता था रात को 9 बजे संडे के दिन। शुरुआत मैंने की, हमारा भांजा सूरज मलिक, उसने कहानी का आइडिया दिया, फिर मैंने उसका स्क्रीन प्ले लिखा। दूरदर्शन पहुँचे, वहाँ बात बन गई, लेकिन हमारा बजट नहीं था भाई, 1-2 लाख से कुछ नहीं होता। फिर हमारे पुराने साथी थे राजू सिंघानिया, वो प्रॉपर्टी का काम करता था दिल्ली में, उसने कृष्णा जी को जोड़ा। कहने लगे यार मैं मालिक बन जाता हूँ, आप राइटर रहो। मैं कहा चल ठीक है। वो प्रोड्यूसर बन गया, हम राइटर रह गए। लेकिन फिर हम बम्बई गए, वहाँ शूटिंग होने मतलब करने के लिए। उसमें रजा मुराद था, गजेंद्र चौहान था, उसका पायलट बनाया। हमारे पुनीत जी की शादी उस टाइम 2011 की बात है, तय हो गई थी। फिर उसे जो पायलट जमा कर दिया, उसको अप्रूवल मिला 2-3 महीने बाद में। उसमें ये कहा गया कि 13 एपिसोड बना के जमा करो, और डेट मिल गई। राजू सिंघानिया का फ़ोन आया कि पूनिया जी आ जाओ, बम्बई चलना है, शूटिंग करनी, नॉन स्टॉप अब जा। उधर पुनीत की शादी 11 अप्रैल की थी, उधर वहाँ जाना था। मैं परेशान, मैंने कहा भैया मैं नहीं आ सकता। क्या लग फिर कैसा होगा, ये तो काम नहीं चलने का। कोई दूसरा राइटर रहेगा, कहानी को अपने तरीके से लिखेगा। मैं कोई बात नहीं, तुम दूसरा राइटर पकड़ लो। फिर उन्होंने दूसरा राइटर पकड़ा, जब बेचारों ने शूटिंग की, काम करते रहे। फिर उन्होंने बुलाया, मैं कहा नहीं यार मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आड़ू वाड़ू वो रखे थे ठेके की ज़मीन में, नहीं जाया गया। फिर जब 40-42 एपिसोड चल चुके, मैं देखता रहा लगातार नैन्सी को। कहानी तो वो भटका दी उस राइटर ने अपने तरीके से। तो 40 या 42वें एपिसोड में फिर मैं दिल्ली इंदिरापुरम, राजू सिंघानिया ने बुलाया कि यार छोटा रोल तो कर लो। एक अली खान का रोल था पुलिस इंस्पेक्टर का, वो मैंने किया। रात को शूटिंग में बहुत बढ़िया था, और उसमें मेरे पास उसकी वो है, शायद कैसेट मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा रोल, दबंग इंस्पेक्टर का। ऐसे मैंने उड़ान सीरियल में किया था, उसकी जो वीडियो है मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल सकता हूँ। मेरा 1 मिनट का रोल है, 4 डायलॉग मैं पूछता हूँ। कविता चौधरी के पिता से, वो लेटे हुए हैं अस्पताल में। तो भैया ये दिक्कत आई, अगर शादी ना होती तो मैं कामयाब हो जाता, लेकिन राजनीति और फिल्म लाइन, इस लाइन में शादी नहीं होनी चाहिए इंसान की, बाद में ही होनी चाहिए सफलता मिलने के बाद। इसलिए हम पिछड़ गए। फिर 2012 में मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, अपनी देहाती जो फिल्म थी ताऊ की फ्रेंडशिप, उसकी कुछ वीडियो डाली। डालने के बाद में मेरे पास मोबाइल नहीं था, जानकारी कम थी, मैं चुप रहा। 2016 में मैंने पहला फ़ोन ख़रीदा 5,000 रुपये का, माइक्रोमैक्स। डरते डरते ना, क्योंकि बालक ने सोचते यार पापा ने नया फ़ोन ले लिया टच वाला, और मेरे पे चलाना नहीं आता था। मैं कई महीने से अपना चुपचाप जाना कंप्यूटर सीखता था, क्योंकि मुझे पता था कि यार आगे वाले टाइम में कुछ ना कुछ करना है। मतलब इच्छाएं नहीं मरी थी। जबकि आदमी 60 साल के बाद तो अपना बैठ जा, अपना इच्छाएं ख़त्म हो जा, बालकों पे आस लगाने लगा है। लेकिन मेरी इच्छाएं यूँ नहीं मरी, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। जो मेरा सपना था वो अधूरा था। मैं भगवान से प्रार्थना मांगता था, भगवान इस जन्म में अगर मेरी जो इच्छाएं पूरी नहीं तो आत्मा तड़पती रहेंगी, इसलिए मुझे मौका दो कि मैं इस जीवन में अपनी जो मेरे इच्छाएं पार रखी हैं वे जरूर पूरी हों। मैं भाइयों माता निर्मला जी का भक्त हूँ, सहयोगी हूँ। उनके आगे मैं प्रार्थना किया करता था, उनकी कृपा हुई। आपने मेरी गाड़ी में भी श्री माता जी का फ़ोटो देखा होगा। जो सच्चे मन से अपने भगवान से इंसान मांगता है तो पूरा होता है। मैंने उनसे मांगा, मन्नत की, उन्होंने ईमानदारी के साथ मुझे फल दिया। मेरा यूट्यूब चैनल चला। मैं मेहनत ही नहीं मानता, मैं तो शौक़ में कर रहा हूँ। पैसे के पीछे मैं कभी नहीं भागा, और भाइयों भागना भी नहीं चाहिए। कुछ मेरे भाई कमेंट करते हैं ताऊ जी आप कितना कमा लेते हो,
ताऊ जी आपके कितनी ज़मीन है? तो यार ये बहुत छोटी बात है। मेरे पास अगर 5 बीघे ज़मीन है, मुझे फांसी दोगे? या मेरे पास 1000 बीघे है तो क्या मुझे तुम सिर पर ठालोगे? ये गलत, बहुत छोटी सोच है। ये तो मैं पूछ लूँ किसी कमेंट वाले, भाई तेरा कितनी ज़मीन है, कि अच्छी बात नहीं है यार। हर आदमी 2 रोटी खा रहा है, वो कैसे खा रहा है वो तो उसका तरीका है। ठीक है, मैं किसान हूँ। किसान 2 बीघे का हो, 100 बीघे का हो, किसान ही होता है, कहलाया जाता है। किसान हूँ मैं, छोटा सा किसान हूँ। तो ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। मैंने आज तक कभी किसी से, सामने वाले से जाति भी नहीं पूछी। मेरी साथ में फिल्म लाइन में हर बिरादरी के कलाकार होते थे और हम एक जगह बैठ कर खाना खाते थे। कभी जातिवादी का मैंने भेदभाव नहीं किया। मेरे जितने दोस्त हरिजन हैं, वाल्मीकि हैं, पाल परिवार से हैं, चौहान हैं, गुज्जर हैं, ठाकुर, और बिरादरी में जाते हैं। जाट बहुत कम है, क्योंकि जाट में एक बड़ी कमी है, जब तक उसकी बिरादरी का पता नहीं चल जाता है। तो खैर ये बहुत बिरादरी में कमी। पहले तो तहकीकात करेंगे, यार ये कौन सी बिरादरी का, यार इस पर कितनी ज़मीन है। मतलब जब तक पूरी तसल्ली नहीं कर लेते तब तक चैन नहीं आती। भाई अपने गिरवान में झक्को, अपने आप पे ध्यान दो। हमारे बारे में लोग सोचें, हम औरों के बारे में ना सोचें। सच्चाई ये है। तो दोस्तों, मेरा चैनल बन गया, आज मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने लड़कों को भी ये लाइन देना चाहता था, उन्हें पता नहीं था। मैंने पुनीत बबलू के चैनल बनाए, चला के दिए, क्योंकि मेरे में जोश था, मैं करने की हिम्मत रखता था। फिल्म लाइन में रहा हूँ, एक्टिंग की है, कई शॉर्ट फिल्में मेरी बहुत अच्छी अच्छी हैं चैनल पे। एक तो मैंने 4 रोल किए हैं किसान। आप यूट्यूब पे बोल लेंगे किसान, तो एक फ्रेंच कट दाढ़ी में डॉक्टर गोरे रंग का दिखाई देगा, वो मेरी वीडियो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म। किसान बाई सोमवीर सिंह पूनिया लिख दीजिए, एकदम खोल कर आएगी, आवाज़ में बोल दीजिए। एक है कौन गुरु, एहसास कर्मों का, ये दिल बड़ा नादान, बहुत सारी मैंने बना के डाले के, बहुत मेरे पास अभी हैं जो अभी समय नहीं मिल पाया डालने के लिए। तो मैंने पुनीत बबलू के चैनल बनाए। इनकी रुचि कम है, क्योंकि इन्होंने ये संघर्ष नहीं उठाया, ना कभी जोर लगाया। फिर ये खेती कर रहे हैं, खेती में करते करते दोनों काम नहीं होते। अंश है हमारा, उसमें भी वही मेरे वाले गुण हैं, वो मेरे साथ लगा, मैंने उसका चैनल बना दिया, उसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। बच्चा है, उसे क्या पता बेचारे को, पढ़ भी रहा है। अब देखो जैसा लॉकडाउन का समय चल रहा है, बिना पढ़ाई के रिजल्ट मिल रहा है, तो क्या भविष्य है, क्या होगा। ऑनलाइन छोटा बच्चा नहीं पढ़ पाता। मैंने देखा ऑनलाइन में इतने सारे एकदम आते हैं, 100 400 कमेंट आ जाते हैं एक दिन में ही। बताओ बच्चा क्या पढ़ेगा। वो खावे या अपना मनोरंजन के लिए टीवी देखे, या यूट्यूब पे अपने गेम देखे, या ऑनलाइन पढ़ाई करे, तो यो है, चल रहा है काम। तो भाइयों, अगर आपका चैनल हो या बनाने का मन हो तो बनाओ, किसी की वीडियो मत चुराओ, हम नहीं चुराते किसी की भी। गलतियाँ करोगे तो यूट्यूब से कुछ नहीं मिलेगा। ना किससे ये पूछो तुझे क्या मिल रहा है। यार हमसे बड़े हैं, मेरे तो 6 लाख सब्सक्राइब हैं, मेरे से बड़े इतने हैं जिनके करोड़ों सब्सक्राइब हैं। आज तक मैंने ये नहीं मन में रखा यार इतने क्यों कमा रहे, क्योंकि वे हमसे पहले जुड़े हुए हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। चैनल सोच समझ के बनाओ। ट्रैक्टरों पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं, मैंने देखा है। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा वीडियो डालनी पड़ती है। मेरी 51 वीडियो हैं, 6 लाख सब्सक्राइब हैं। और ये जो आविष्कार कर रहे हैं इंटरटेनमेंट कैसे किस तरह के हैं, वे उनके एक वीडियो मिलियनों में जा रही है। तो ऐसे चैनल बनाओ जिस पे इंटरटेनमेंट हो, एक नया कुछ करने की वो हो। भेड्डा चाल मत चलो। ट्रैक्टर के लिए आपको दूर दूर तक जाना पड़ेगा। खेती का चैनल बनाओगे उसके लिए दूर तक जाना पड़ेगा। सड़क पर रिस्क भी है, एक्सीडेंट है, 100 बात है, खर्चा भी है। आजकल कई युवा ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, अपने एक कमरे में ही, एक पार्क में बैठ के ही पूरी वीडियो शूट कर लेते हैं और मज़ा ले रहे हैं। तो सोच समझ के बनाओ। ट्रैक्टर के बना लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और देखो समय लगता है, ऐसा तो है नहीं एक दिन में सारे काम हो जाएंगे। तुरंत के पाथे तुरंत नहीं जलते, वो कहावत है। समय लगता है भाइयों। आज आपका चैनल बना, लगे रहो, वीडियो डालते रहो, आगे बढ़ते हो। साल में, 2 साल में, 4 साल में आपको सफलता मिलेगा। यूट्यूब देता है, लेकिन अगर आपके 3-4 वे आ गए ना कॉपीराइट से, तो आप अपने घर बैठ जाओगे। इसलिए मैं फिर भी दोबारा कहता हूँ, किसी की वीडियो मत चुराओ, ना किसी का म्यूजिक चुराओ, ना किसी का गाना चुरा कर डाल लो। ना तो आपको म्यूजिक लगाने की ज़रूरत, यूट्यूब कुछ नहीं कहता।
ना किसी का गाने को कहता वो चुराओ। अगर आपको ये लगाने हैं तो यूट्यूब की अपनी लाइब्रेरी है, वहाँ से लो ना, फ्री में मिलता आपको। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।